जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। और इस समय जय गुरुदेव आश्रम जिला संगत भरतपुर के इस आश्रम पर आज स्वामी जी महाराज की एक झोंपड़ी और बनाई जा रही है सामने वाली से हट के। और आज सामने जो मंच लगा हुआ है, हर महीने के तृतीय रविवार को जो सत्संग होगा उसके लिए तैयारी है। और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे प्रार्थना प्रारंभ होने वाली है। और आज पहला सत्संग जो महीने के प्रति रोज़ यहाँ गाँव में सत्संग होते थे, उनको सबको विराम दे करके और महीने का तीसरा एतवार निश्चित कर दिया गया है, यहाँ सत्संग हुआ करेगा। आज इस महीने का पहला सत्संग जो हर महीने सत्संग हुआ करेंगे, उसका पहला सत्संग यहाँ, उसकी तैयारी सामने विराजमान। इधर हमारे कुछ भाई लोग अपना श्रमदान करते हुए सामने सुगर सिंह जी टाटधारी, स्वामी जी की मूल कुटिया जो 6 मार्च को स्थापित की गई थी, आप देख रहे हैं। सभी गुरु भाई बहन एक बार जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय। देखो धर्म प्रेमियों, ना तो हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे एक जिम्मेदार के बच्चे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने अपने सभी गुरु प्रेमियों को आदेश दिया कि बच्चा मेरा संदेश गांव-गांव, झोपड़ी, झुग्गी, नगर, कस्बा, शहर में जाकर सुना दो। कोई भी ये ना कहे बाद में आने वाले उस खराब समय में कि बाबा जी का संदेश हमने नहीं सुना। तो हम आप सभी इनके पातीदूत हैं, इनके नाई हैं। जैसे एक नाई गांव-गांव और अपने मालिक का निमंत्रण लेकर जाता है, ऐसे ही हम गुरु महाराज का संदेश लेकर के गांव-गांव उनके आदेश से जाते हैं। तो बाबा जी का संदेश है प्रेमियों कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो साईं महाराज कह रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ। जब शाकाहारी हो जाएंगे तो यानी तभी समझ में आएगा कि गुरु कौन है, भगवान कौन है, माँ क्या है, बाप क्या है, अड़ोसी क्या है, पड़ोसी क्या है, यानी बुजुर्ग कौन है। तभी समझ में आएगा, तभी हमारी बुद्धि काम करेगी। जब हम यानी अशुद्ध आहार का करना छोड़ देंगे
और शुद्ध आहार करेंगे। क्यों? जब हम अशुद्ध आहार करेंगे तो हमारे शरीर में खून अशुद्ध बनेगा, अशुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि अशुद्ध होगी, बुद्धि अशुद्ध होगी तो हमारे विचार अशुद्ध होंगे, और विचार अशुद्ध होंगे तो हमारे कर्म अशुद्ध होंगे। जब भोजन हम शाकाहारी शुद्ध करेंगे तो हमारे शरीर में शुद्ध खून बनेगा, शुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारे अंदर के विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं, अगर तुम यानी माँ बाप बुजुर्ग भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी गुरु भगवान को पहचानना चाहते हो, शाकाहारी हो जाओ, और बीमारी और मुसीबतों से आने वाले यानी भयंकर समय से आप बचना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाओ, और यानी सदाचारी हो जाओ तो आपका बचाव हो जाएगा। देखो प्रेमियों, हम आप रात दिन घूमते घूमते यानी पत्थर में, पानी में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, जगह जगह तीर्थों में जीवन निकल गया घूमते घूमते, लेकिन किसी भाई बहन आज तक जो उस परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा जो इस मनुष्य मंदिर में रह रही है, आज तक किसी ने उन चरम आँखों से अपनी आत्मा को भी नहीं देखा। किसी ने आज तक देखा? किसी ने नहीं पहचाना कि अंदर आत्मा कहाँ रह रही है, कौन जगह रह रही है। चरम आँखों से किसी ने जब आत्मा को नहीं देखा, हम खुद को नहीं पहचान पाए, खुद को देख नहीं पाए, तो यानी हम उस भगवान को कैसे देख सकते हैं। तो बाहर की चरम आँखों से महात्मा कह रहे हैं, जो शरीर के अंदर ये जो चरम आँखें लगाई हैं, इनसे भगवान का दर्शन नहीं होगा। ना आत्मा को आप पहचान सकते हो इन आँखों से। तभी तो गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया कि गोसाई महाराज ने कहा कि स्वामी या संसार में और बहो मोतिया बिंद, यानी पूरे संसार को मोतिया बिंद हो गया, यानी कोई यानी खाली नहीं है, यानी कोई भी यानी ऐसा नहीं रहा जिसमें पूरे संसार को मोतियाबिंद नहीं हुआ, किसी की आंख अंदर की खुली नहीं है। तब गोसाई महाराज ने यानी एक दिन विचार किया, और विचार करके जब बाहर की आंख मूंद करके जब गोसाई महाराज साधना पर बैठे गुरु की दया लेकर के, तब रामायण के अंदर जो भी स्वामी महाराज ने गोस्वामी जी ने रामायण लिखी, उसमें सब अंदर की तीसरी आंख से देखा। वही हाल गोसाई महाराज ने रामायण के अंदर लिखा, जिन्होंने अपनी आंख से देखा। लेकिन लोगों ने जब उनका विरोध किया, बड़े बड़े काशी के विद्वान पंडित माना श्यामा नैनू ऐसे विद्वान पंडितों ने जब विरोध किया, तो गोसाई महाराज ने जो घट रामायण लिखी उसको बंद कर दिया, और रामचरितमानस जो अंदर में यानी राम का जो यानी पूरा चरित्र देखा, वो उन्होंने अंदर का भेद और रामायण के अंदर लिख दिया। लेकिन वहाँ के लोगों ने जब विरोध किया, तो उसके अंदर गोसाई महाराज ने साफ लिखा जो उन्होंने देखा कि मूंदयु नैन त्रिसित में भयऊ और पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊ। जब मैंने बाहर की आंखों को बंद किया, जब मैंने बंद करके अंतर में देखा गुरु की दया से, तो मैं यानी कौशलपुर से पहुंच गया, यानी अवध में पहुंच गया। ये अयोध्या नहीं, बाहर की अयोध्या की बात नहीं है प्रेमियों, उस अयोध्या में पहुंच गए जिसको अवध कहते हैं, जहाँ कभी यानी जन्म मरण नहीं होता है, जहाँ कभी आमाने नहीं और बदमाने मरना, जहाँ कभी मरना नहीं होता है, उस अवध में गोस्वामी जी महाराज पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या कहा फिर कि मोह बिलोक राम मुस्काई और बेहसत तुरंत गए मुख माई। यानी जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, पहुँच करके राम यानी तीन लोग के नाथ उनको देख करके हंसे, और हंस करके उन्होंने मुस्कुरा करके यानी गोसाई महाराज को रास्ता दे दिया। जब रास्ता दिया, अपना दरवाज़ा खोल दिया। जो साईं महाराज कहते हैं कि जब यानी वो पहला स्थान उस काल भगवान का पड़ता है, सबसे पहला यानी उसका ही हम आप जाप करते हैं, उसका ही नाम लेते हैं, उसका ही स्मरण करते हैं। जब वो वहाँ से रास्ता खोल लेता है, तब अंदर में आत्मा प्रवेश करती है प्रेमी। जब वो अंदर में आत्मा ने प्रवेश किया, तो गोसाई महाराज ने क्या लिखा कि उधर माए अंडज राया और देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। जब अंदर में जीवात्मा ने प्रवेश किया, तो वहाँ बड़े बड़े यानी अंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना देखी। तो वहाँ देख करके गोसाई महाराज ने सारा हाल प्रेमियों अंदर का लिखा, उन्होंने जो अंदर की तीसरी आंख से देखा, बाहर का कोई हिसाब गोसाई महाराज ने नहीं लिखा। और आप हम यानी जगह जगह बाहर यानी पत्थर पानी में भटक रहे हैं,
तो जब तक अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक यानी ना हम खुद को पहचान सकते हैं और ना खुदा को पहचान सकते हैं। तो महात्माओं के पास अभी तो हमारे सत्संगी प्रेमी नहीं ये भरोसा ना है कि बाबा जी यानी सत्य कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। अब भाई हमारे सत्संगी प्रेमी देवी देवतान की पूजा ये ना छोड़ रहे वही थे, तो उनकी ये रही है कि अगर हम देवी देवता ने नहीं पूजेंगे तो कहीं हम पे ये कोई नुकसान तो नहीं कर देंगे। यानी फंसे हुए हैं लोग। यानी तभी तो महात्माओं ने कहा कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं दूजा। और स्वामी महाराज ने देवी देवताओं के बारे में क्या कहा। एक बार गुरु महाराज आपने सुना होगा शायद हमारी दूरदर्शी के और यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वरलाल आर शास्त्री है गुजरात के, जो टाट पेन है बहुत लंबे पूरे, हमारे दाऊ जी जानते होंगे, हमारे टाट वाले सुगढ़ भैया ये सब ईश्वरलाल आर शास्त्री है, जो प्रेमी ज़्यादा आश्रम पर गए सब जानते होंगे, अब तो वो दुनिया में नहीं रहे। तो गुरु महाराज 10-20 गाड़ियों का काफिला लेकर के और वहाँ गुजरात पहुँच गए। तो ईश्वरलाल आर शास्त्री के घर पर जाकर के रुक गए, काफिला रोक दिया, सारी संगत बैठ गई। ईश्वरलाल आर शास्त्री की धर्म पत्नी गुरु महाराज को यानी तखत बिछा दिया, आसन लगा दिया, गुरु महाराज बैठ गए। शाम का समय था, स्वामी महाराज बैठ गए। अब उनकी धर्मपत्नी ने पानी पिला करके कहा कि गुरु महाराज मैं थोड़ी पूजा कर लूं। स्वामी महाराज बोले कि हाँ बच्ची पूजा कर लो। सामने ईश्वरलाल शास्त्री की धर्मपत्नी ने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, उसमें यानी 10-20 देवताओं की मूर्ति रख रखी। अब स्वामी महाराज सामने बैठे ही तखत पे, वो पूजा करवे गई, माने पूजा करी, दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई, घंटारी बजाई, बजा बजू के जब वो आई, जब स्वामी जी ने कह रहे बच्ची पूजा हो गई, हाँ स्वामी महाराज पूजा हो गई। अब बच्ची ऐसा कर एक रुमाल ला, और उससे रुमाल मंगाया, रुमाल मंगा करके कि लो गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने कह रहे बच्ची इस पर बिछा दो तखत पर। एक साइड में स्वामी महाराज बैठे, उस तखत पर रुमाल बिछवा लिए। और गुरु महाराज बोले अरे बच्ची अंदर जाओ, तुम्हारी मंदिर में कितने देवता हैं और सबको लाओ। अब सब देवता स्वामी महाराज ने जितनी हम तस्वीर लग रही सब मंगा लें बन के, ले स्वामी महाराज कि इनको रख दो रूमाल के ऊपर और इनको गांठ लगा करके बांध दो। सब देवता गुरु महाराज ने बंधवा लिया रूमाल में। और जब गुरु महाराज ने रूमाल लेकर के बांध के कि क्या करूँ अब गुरु महाराज ने कहा कि बच्ची मुझको दे। जब स्वामी महाराज ने रूमाल लेकर के और आंट में लगा दिए सब देवता। जब गुरु महाराज बोले अरे बच्ची जिन तू देवताओं की पूजा करती है ये सारे देवता मेरी अंटी में 24 घंटे रहते। गुरु महाराज ने कहा ये सारे देवता मेरी अंटी में 24 घंटे रहते हैं। तब गुरु महाराज तभी तो कहते हैं कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं। अगर गुरु की पूजा हो गई तो सब आगे, उसमें कोई रहने वाला नहीं, यानी कोई चीज़ बाकी नहीं है। तुम रात दिन यानी यार सब में संसार में फंसे रहो, कुछ होने वाला नहीं है। बिना गुरु के यानी कुछ बनेगा ही नहीं काम। लोग इधर उधर फंस रहे हैं, एक यानी मान नहीं रहे, यानी हम पत्ती पत्ती डाल डाल पर घूम रहे हैं, और जो यानी मूल है उसमें हम यानी उसकी ना सेवा कर रहे हैं ना उसमें पानी दे रहे हैं। जब पेड़ की जड़ में हम पानी देंगे, उसकी सेवा करेंगे तो फूल पत्ती सारी चीज़ आ जाएंगी, फल आ जाएंगे। और जब पत्ती और टहनी न सींचेंगे तो वो पेड़ कभी हरो भरो इसलिए भटके। और देखो आज तो संगत की वो हालात हो गई प्रेमियों, ये तो हर समय हुई है, कोई समय ऐसा नहीं गया। जैसे आज जैसे गुरु महाराज ने कहा कह रहे बच्चा देखना आगे कितने जय गुरुदेव बन जाएंगे और कितनी दुकानें लग जाएंगी, लेकिन तुम किसी के बहकाने में मत आना, तुम मेरी तरफ देखना और मैं तुम्हारी तरफ देखूं। अगर तुमने बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया तो बच्चा तुम्हारा यानी परमार्थ खत्म हो जाएगा। और आज वही हालत है रही है। लेकिन ये तो हर युग में हुआ। पहले समय की बात देखो, सिख धर्म के 8वें गुरु, सिख धर्म में 10 गुरु हुए, 8वें गुरु हरकिशन सिंह महाराज थे। जब उन एक दिन वो सत्संग दे रहे थे तो एक माखन सिंह नाम का व्यापारी वहाँ से निकल रहा था। तो जब सत्संग में हरकिशन सिंह महाराज बता रहे थे कि जब आपकी संसार में कोई मदद नहीं करे तो सतगुरु एक ऐसी शक्ति होती है, वो हर जीव की रक्षा करता है। जब तुम अंतर में सब देवी देवता को पुकार लोगे, जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, अगर तुमने सच्चे मन से सतगुरु को पुकारा तो वो तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगा। जैसे जो रामायण में लिखा है ना कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला ना कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही है। तो माखन साहब सत्संग दे रहे थे
कि सतगुरु वो हस्ती है कि वो हर काम में मदद करती है। तो चलते फिरते माखन शाह यानी सतगुरु शब्द को सुन गए प्रेमियों। अब अचानक क्या हुआ कि हरकिशन सिंह महाराज का यानी समय पूरा हो गया, उनका धरती पर आने का जो काम लक्ष्य था वो पूरा हो गया। अब वो अपने शरीर को छोड़ करके अपने धाम जाने की तैयारी कर रहे थे। सारी संगत को बैठा लिया और कहने लगे, अरे देखो बच्चे बच्चियों, अब हमारा काम यहाँ धरती पर आए वो हो गया, अब हम हमारे निज धाम जाना चाहते हैं शरीर को छोड़ करके। तो संगत ने पूछा कि गुरु महाराज, आपके बाद इस गद्दी का यानी सच्चा पातशाह है, वो सतगुरु सच्चा यानी मुर्शिद कौन होगा? तब हरकिशन सिंह महाराज ने कहा, अरे बच्चा, वो यानी गुरु तो बकाला में मिलेगा, यानी वो गुरु तो बकाला में मिलेगा। बकाला एक गांव था प्रेमियों, वहाँ एक ही परिवार में इतनी बड़ी संगत थी। जब गुरु का आदेश उन्होंने सुना कि वो बच्चा बकाला में मिलेगा यानी गुरु, तो उन्होंने एक ही परिवार के 22 इंसानों ने यानी गद्दी बना ली। 22 गुरु बन गए बकाला के अंदर, 22 एक नहीं 22 गद्दी जमा ली एक ही परिवार के। कि साईं महाराज मुझसे कह गए मैं तुमसे ज़्यादा उनका प्रिय हूँ, कि मुझसे कह गए मैं उनका ज़्यादा प्रिय। 22 गद्दी बकाला के अंदर जमी। लेकिन देखो क्या हुआ, सब अपनी अपनी पूजा करवा रहे थे। अब उधर अचानक माखन शाह फेरत से और हिंदुस्तान को व्यापार करते थे पानी के जहाज से। उन्होंने पानी का जहाज लद दिया और लद करके जैसे ही उसमें बैठ करके चलने लगे, अचानक बीच समुद्र में तूफान आया प्रेमियों, और जहाज डगमगाने लगा और यानी जहाज डूबने की नौबत आ गई। तो माखन शाह ने जिस देवी देवता भगवान की वो पूजा करते थे सबको पुकारा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जब अचानक माखन शाह के मन में विचार आया कि मैं उस दिन उस महात्मा का सत्संग सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे तो सच्चे मन से यानी सतगुरु को पुकारना तुम, और हर मुसीबत में तुम्हारी मदद होगी। उनका दरबार हर समय खुला रहता है, वो हर समय हर जीव की मदद के लिए तैयार रहते हैं, वो मददगार हैं। तब माखन शाह ने मन ही मन में अंतर में पुकारा कि हे सतगुरु महाराज, मेरी पुकार को सुनो। मैंने तुम्हारा दर्शन नहीं किया, ना मैंने तुमको देखा कि भक्त का सतगुरु कौन है, लेकिन मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी मदद करो और मेरी जहाज को बचाकर किनारे लगाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। मैं यानी पहुँचते ही किनारे पर और तुम्हारे लिए 500 सोने की मुद्रा भेंट करूँगा। जब ये संकल्प किया प्रेमियों, सतगुरु ने जब माखन शाह की पुकार सुनी तो सतगुरु स्वयं आकर के जहाज के नीचे और यानी कंधा लगा दिया। जब कंधा लगाया तो उनके कंधे में कील धंस गई, जहाज को किनारे लगा दिया और यानी सतगुरु वहाँ से लौटकर चले गए और माखन शाह की जहाज किनारे लग गई। माखन शाह ने सामान को यानी जहाँ का तहाँ लगाया। जब जहाज खाली हो गया तो घर आकर के अपनी धर्म पत्नी से कहा कि देवी, हमने सतगुरु से संकल्प किया है, आज हमारी जहाज और हमारे प्राणों की रक्षा सतगुरु के कारण हुई है, और तुम 500 नहीं 1000 सोने की मुद्रा दो और मैं सतगुरु के सामने जा कर के और सोने की मुद्राओं को भेंट करूंगा। तो माखन शाह की धर्म पत्नी ने 1000 सोने की मुद्राएं दी और माखन शाह ने झोले में डाल करके प्रेमियों और लेकर के चला। वहीं पहुंच गया जहाँ हरकिशन सिंह महाराज का डेरा था, आश्रम था। वहाँ जाकर के बाहर सेवादार बैठा हुआ था, उनसे पूछा कि भैया हमें जो यहाँ भक्त के महात्मा सतगुरु हैं उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि भैया वो तो कुछ महीने पहले और अपना काम करके उनका शरीर पूरा कर गए, वो निज धाम को चले गए। फिर माखन शाह ने पूछा कि भैया अब उनकी जगह पर गद्दी का पातशाह वो पूरा सतगुरु कौन है? तो सेवादार ने बताया कि भैया हमने भी पूछा था, संगत ने भी गुरु महाराज से पूछा, तो उन्होंने ये कहा, अरे बच्चा, वो गुरु तुम्हें बकाला में मिलेगा, वो बच्चा बकाला में मिलेगा, तुम बकाला चले जाओ। तो सेवादार ने कहा, अरे सेठ माखन शाह, तुम बकाला चले जाओ, वहाँ तुम्हें वो भक्त का सतगुरु मिल जाएगा। तब माखन शाह बकाला में गए तो वहाँ पूछा जा करके कि भैया यह भक्त का उस डेरा का यानी हरकिशन सिंह महाराज के बाद भक्त का सतगुरु कौन है?
तब वहाँ के लोगों ने बताया, भैया तुम पहचान कर लो, इस समय भक्त के यानी 22 गद्दी लगी हुई हैं बकाला के अंदर। तो माखन साय यानी पहले जो बकाला में शुरुआत में पढ़ते थे, गद्दी के नशीन उसके पास जाकर के पहुँचे, दंडवत प्रणाम किया, जाकर के आसन दिया, बैठ गए। बैठ करके यानी आदर सत्कार हुआ। 5 सोने की मोहरें निकाल करके जो यानी वो गद्दी बनाकर बैठे थे उनके लिए माखन साय ने सौंपी, भेंट की। उन्होंने 5 मोहर सोने की देख करके अपनी झोली में डाल लिया। माखन साय ने विदा मांगी कि महाराज अब हम चलते हैं। उन्होंने कहा, अरे बच्चा ठीक है। माखन साय ने विचार किया कि ये भक्त का सतगुरु नहीं है। अगर ये भक्त का सतगुरु होता तो मैंने 500 सोने की मुद्रा का संकल्प किया था और ये 5 मुद्राएं नहीं रखता और मुझसे कहता कि बच्चा तूने तो 500 मुद्राओं का संकल्प किया, तुम 5 मुद्रा मुझे क्यों दे रहे हो? ये भक्त का सतगुरु नहीं है। फिर ऐसे ही चलते चलते 22 गद्दियों पर घूम गए प्रेमियों माखन साय, लेकिन सबने वही 5-5 सोने की मुद्राएं रख लीं और किसी ने जवाब नहीं दिया कि तुमने 500 मुद्रा का संकल्प किया है। 2200 गद्दियों ने रख लिया। जब पूरे गांव से निकल करके माखन साय निराश हो गए कि इनमें 22 गद्दियों में भी कोई यानी भक्त का सतगुरु नहीं है, तब एक बुढ़िया रास्ते में जा रही थी प्रेमियों। तो बुढ़िया से पूछा कि अम्मा, इन 22 गद्दियों के अलावा भी कोई इस बकाला के अंदर कोई ऐसा यानी सतगुरु है जो यानी किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है? तब बुढ़िया ने बताया कि हाँ बेटा, इन 22 गद्दियों के अलावा भी एक यानी तेगा नाम का एक बच्चा है, वो यानी उसके खाने को खपरा नहीं और रहने को छपरा नहीं। एक झोपड़ी में यानी वो 24 घंटे मालिक का ध्यान भजन सुमरन करता रहता है। उन्होंने कहा कि माँ मुझे बताओ वो तेगाजी महाराज कहाँ हैं? तब माखन साय उसी झोपड़ी में जाकर के पहुँचे। जब वहाँ गए, जब ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, जाकर के माखन साय बैठ गए प्रेमियों। उनको तो मालूम थी, वो तो त्रिकालदर्शी थे। उनका लास्ट में यानी तेग बहादुर महाराज नाम पड़ा तेगाजी से। तब उन्होंने पहचान लिया कि माखन साय आए हुए हैं जिनका मैंने जहाज बताया। तो उन्होंने आंखें खोली और देखा माखन साय सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने दंडवत किया, उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया, आदर सत्कार किया और यानी भोजन व्यवस्था की। तब तेग बहादुर महाराज ने पूछा कि बच्चा कैसे आना हुआ? कि महाराज मैं आपको ये 5 सोने की मुद्रा भेंट करने के लिए आया हूँ। जैसे ही निकाल करके 5 मुद्राएं माखन साय ने तेग बहादुर महाराज को सौंपी तो तेग बहादुर महाराज ने देखा, अरे बच्चा कहीं विचार करो, तुम्हारे वादे से तो नहीं मुकर रहे हो, तुमने वादा कुछ और किया हो और तुम मुझको दे कुछ और रहे हो। अरे देखो चद्दर डली हुई थी। तेग बहादुर महाराज ने चद्दर यानी शरीर से हटा दी और माखन साय से कहा, अरे बच्चा देख, तुम्हारी जहाज को किनारे लगाने में मेरे कंधे में कील धस गई, अब भी घाव बना हुआ है। देखो मैंने कितनी मेहनत की और तुम वादे से मुकर रहे हो। तुमने 500 मुद्राएं संकल्प की, आज तुम मुझको 5 मुद्रा दे रहे हो। तब यानी पैरों में माखन साय गिर गए कि ये सच्चे सतगुरु हैं। जब ऊपर एक दूसरे की अटारी पर चढ़ गए और अटारी पर चढ़ कर के आवाज़ लगाई, अरे सुनो सुनो बकाला वालों, गुरु मिल गए, गुरु मिल गए। जब आवाज़ लगाई सारा गांव इकट्ठा हो गया कि ये 22 गद्दी सब झूठी है, सच्चे सतगुरु सच्चे पातशाह है तो ये तेग बहादुर महाराज हैं। जब लोगों ने पूछा कि ये कैसे सच्चे हैं, तब माखन साय ने बताया कि मैंने इनको नहीं देखा, मैंने तो केवल सतगुरु नाम सुना था और जब मेरी जहाज डूबने लगी, जब मेरे प्राण संकट में आए तो मैंने आवाज़ लगाई कि हे भक्त के सतगुरु, जहाँ कहीं तुम हो मेरी जहाज को बचाओ और मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब उन्होंने मेरी जहाज को बचाया, मेरे प्राणों की रक्षा की। आज भी इनके कंधे में जहाज बचाने का जो कील धसी थी वो निशान बना हुआ है। भक्त के सतगुरु ये है। सारा गांव आ गया प्रेमियों, सारी 22 गद्दी खत्म हो गई और लोगों ने ले जा करके तेग बहादुर महाराज को डेरा में
उनको जाकर के विराजमान कर दिया कि भक्त के सतगुरु ये है। तो ये तो हमेशा गद्दी बनी है प्रेमियों, ये तो हमेशा हुआ है, अनजाने में हुआ है। लेकिन आज तो हमारे गुरु महाराज ने कहकर सारा खेल कराया। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा देखना आगे कितने जय गुरुदेव बनेंगे, कितनी दुकानें लगेंगी, किसी के बहकाने में मत आ जाना। तो आप यानी अपनी जगह पर स्थिर रहो। नामदान आपने गुरु महाराज से लिया है, हमने नामदान गुरु महाराज से लिया है। और गुरु महाराज ने कहा, अरे मैं जिसको एक बार देख लेता हूँ उसको जीवन में भूलता नहीं हूँ, और जिसका मैं एक बार हाथ पकड़ लेता हूँ उसका हाथ जीवन में मैं छोड़ता नहीं। तुम ही हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला नहीं। लेकिन गुरु महाराज मन से एक बात भी हो बोले प्रेमी, अगर कोई जीव अचानक कोई काल के चक्कर में आकर के भटक जाता है तो महात्मा उसको छोड़ते नहीं है। महात्माओं के पास 4 जन्म का ठेका होता है कि पहले जन्म में गुरु भक्त कर, और दूसरे जन्म में नाम, और तीसरे जन्म में मुक्त पद, और चौथे में निज धाम। 4 जन्म का ठेका होता है प्रेमियों। ये गुरु महाराज ने एक दिन किसी भाइयों ने सुना हो तो साईं महाराज मन से बोले, अरे जब संत महात्माओं का अपनाया हुआ जीव रास्ते से भटक जाता है तो महात्मा उसको यानी काल को सौंप देते हैं कुछ समय के लिए। अरे के काल ये रास्ते से भटक गया है, इनकी जरिया सफाई कर दो, इनको सुधार दो, यानी काल के हवाले कर देते हैं। और महात्मा पीठ मोड़ लेते हैं। जब काल उनकी पिटाई करता है, जब वो रास्ते पर आ जाते हैं उन्हें वापस ले लेते हैं। जैसे एक माँ जब किसी बच्चे के फोड़ा हो जाता है डॉक्टर के पास लेकर जाती है, तो वो माँ फोड़े का ऑपरेशन होते हुए देख नहीं सकती अपने बच्चे के दर्द को। माँ डॉक्टर को बच्चे को सौंप देती है, पीठ मोड़ लेती है। जब ऑपरेशन हो जाता है, बच्चा यानी रो चिल्ला करके बंद हो जाता है, तब माँ उसकी तरफ देखती है। जब फोड़े का ऑपरेशन होकर जब डॉक्टर पट्टी बांध देता है, घाव को साफ कर देता है, तब माँ उसको सीने से लगाती है। ऐसे ही महात्मा यानी अपने जीव की अपने अपनाए हुए आत्मा की जब पिटाई काल करता है तो वो देख नहीं सकते, पीठ मोड़ लेते हैं। और जब वो साफ और ठीक रास्ते पर आ जाता है पुनः उसको वापस ले लेते हैं, लेकिन जीव को छोड़ते नहीं। ये महात्माओं का असूल होता है। वो एक जन्म नहीं 4 जन्म में जीव को पार करके छोड़ते हैं। अगर हम आप हाथ छोड़ देंगे तो छूट जाएगा, लेकिन वो किसी के हाथ को एक बार पकड़ लेते हैं, कदापि छोड़ते नहीं। इसलिए धर्म प्रेमियों ये विश्वास रखो जो साईं महाराज ने कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावनो ये हमारो धाम। इनके सिवाय कोई आपको हमको अपने निज घर नहीं पहुँचा सकता। जिन्होंने आकर के हमने आपने इनको नहीं खोजा, इन्होंने आप और हमको खोजा। आकर के इन्होंने हमको ढूंढा तलाशा, हमने इनकी खोज नहीं की। जिन्होंने हमको खोज करके पकड़ा है और जिन्होंने हमको नामदान दिया है वही हमको पार करेगा प्रेमियों, दूसरा कोई पार नहीं करेगा। जो यानी पतिव्रता पत्नी होती है वो अपने ही पति पर भरोसा करती है। चाहे कितना भी संकट आए, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी ही दुख तकलीफ आए, वो अपने स्वामी पर भरोसा करती है और उसके ही सहारे रहती है। और अगर वो उनका पति कहीं अचानक बाहर यानी कमाने के लिए कोई काम से बाहर चला गया, अगर वो भूखी मर रही है तो अपने पति के ऊपर आश्रय पर रहती है पतिव्रता। और अगर उसने किसी दूसरे पुरुष के ऊपर आशा रख दिया तो लोग उसका पद तो पतिव्रता आत्मा वही मानी जाएगी, यानी जिसकी शादी आत्मा की अपने सतगुरु के साथ हुई है, जो अपने आज दिनांक 19 मार्च 2023 को महीने का तीसरा बार जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर के लिए सत्संग के लिए निश्चित किया गया है। और आज जो आप देख रहे हैं डेहरा मोड़, जो मात्र भरतपुर से 26 किलोमीटर सामने मीटर गड़ा हुआ है, अगर आपको नज़र पड़ रहा हो तो एक ट्रक जा रहा है सामने वाला, ठीक इसके बगल से ये स्थान आपका गुरु महाराज के आश्रम के लिए निश्चित किया गया है। और महीने के पहले इतवार का आज यहाँ सत्संग हमारे श्री मुरारी जी दे रहे हैं।
सेवादार गुरु महाराज की झोंपड़ी को निर्माण के लिए लगे हुए हैं। स्वामी जी की कुटिया जिसमें स्वामी जी विराजमान है, ये 6 मार्च को निर्माणाधीन कुटिया को किया गया था। धौलपुर के सहयोग से टाटधारी शिवचरण द्वारा ये कुटिया का निर्माण कराने में बहुत सहयोग दिया गया था। यानी कोई ऐसी चीज नहीं मरी है बाबा जी को। सही महाराज ने कही अगर की परिवर्तन आने में देरी हुई और मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जमीन पर 400 वर्ष, तो सही महाराज के शब्द है। सही महाराज ने कही कि अगर मेरी जरूरत पड़ी और परिवर्तन आने में देरी हुई 400 वर्ष रहूंगा, और यानी जो मैंने वृक्ष लगाया है उस वृक्ष की छाया में बैठा लूंगा और स्वयं बैठूंगा और उसके फल खा करके और खिला करके तब मैं कोई जाने की सोचूंगा। सही महाराज ने कहा चौथे यज्ञ की घोषणा में 10 महीने पहले करूंगा, और वो चौथा यज्ञ ऐसी जगह पर होगा जहाँ लोग उसका नाम तक नहीं जानते हैं, और उसकी घोषणा मैं करूंगा। वहाँ कोई बड़ी नदी नहीं होगी, छोटी सी नदी होगी, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी और पूरा जंगल ही जंगल होगा, और 10 महीने पहले वहाँ की घोषणा करूंगा, और उसमें 10 करोड़ नर नारी होंगे। और वहाँ पर जब मैं बड़े बड़े वो सतयुग आगमन का चौथा यज्ञ होगा, उसके बाद में बड़े बड़े 4 दिशाओं में 4 मंच लगाऊंगा और आम पब्लिक से पूछूंगा, अरे बच्चे बच्चियों, जो मैंने धरती पर जो जो वादे किए, जो जो भविष्यवाणी कही, वो सारी पूरी हुई। जब आम पब्लिक दोनों हाथ उठाकर कहेगी कि हाँ गुरु महाराज आपके सारे वादे पूरे हुए, जब मैं कोई जाने की सोचूंगा। ऐसे जाने वाला साईं महाराज मन से सारी बात कह रहे हैं और हम तुम कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए। बाबा जी ऐसे कैसे? साईं महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम का वो इतिहास बनेगा, अब तक के सारे इतिहास छोटे पड़ जाएंगे, फीके रह जाएंगे, तो इतिहास बना नहीं अभी। और साईं महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में कलयुग गया नहीं, और कलयुग में सतयुग आया नहीं, और चौथा यज्ञ हुआ नहीं, तो बाबा जी कैसे चले जाएंगे। कुछ दिन पहले हम आप कहते थे कि बाबा जी के फोटो के नीचे लिखते थे कि युग युग यानी प्रवर्तक यानी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी, अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। आज वो यानी युग प्रवर्तक संत खत्म, यानी परम संत खत्म, अनामी महाप्रभु खत्म। अब कहाँ रह गए? वे चले गए तो कौन रहेंगे? एक साधारण आदमी रह गया, फिर तो संत मत ही झूठा हो जाएगा। साईं महाराज ने तो ये कहा कि बहुत बड़ा इतिहास बनेगा जय गुरुदेव नाम का, युगों युगों तक लोग गाथा गाएंगे, तो इतिहास कैसे बन जाएगा? इतिहास तभी तो बनेगा, एक बार हो गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चले गए, सारी दुनिया में हो गया कि उनकी 13वीं मना दी और बाबा जी चले गए। जब दोबारा लौट कर आएंगे तब ये होगी, अरे कि बाबा जय गुरुदेव तो पुनः आ गए, तभी तो इतिहास बनेगा। ऐसे थोड़ी है, ये तो इतिहास बनेगा बाबा जी आएंगे और चौथा यज्ञ, वो तो सारे काम होंगे प्रेमी। ऐसी चीज़ नहीं है, आप ये भरोसा मत तोड़ो कि गुरु महाराज चले गए। ये काम तो भगवान कृष्ण के ज़माने में भी हुआ, राम के ज़माने में भी हुआ। राम को भी लोगों ने ऐसे नहीं माना, कृष्ण को भी लोगों ने ऐसे नहीं माना, कृष्ण को भी मरना पड़ा, यानी कृष्ण को 2 बार मरना पड़ा। जब काली दह में चले गए गेंद लेने के लिए कृष्ण, उस समय भी लोगों के धीरज के बांध टूट गए। जो काली दह पर लोग थे, जिनको पक्का विश्वास था कि ये लीला कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, ये भगवान है, ये जाने वाले नहीं है, जब काली दह में चले गए तो बहुतन के तो धीरज के बांध टूट गए। कई कालिया नाग है का आकाश में जीव जाए परछाई ते खींच ले, तो यामी बच के आवे का कृष्ण, ई ना बचे ही तो हमें खत्म है गो। नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा सबराई है गई,
कि भगवान कृष्ण काली देह में खत्म। कई दिन युद्ध चलो प्रेमियों। जब युद्ध करने के बाद कालिया को परास्त करके और फन पे बैठ के जब ऊपर आए, सच्चे प्रेमी थे वहीं बैठे रहे कि भगवान जिंदे और वापस आएंगे। कुछ अधूरे थे वो भग गए और चारों तरफ प्रचार कर दिया कि कृष्ण काली देह में खत्म। जब बहुत दिन युद्ध चलने के बाद जब बाहर कृष्ण आए, जब लोगों ने जयकारे बोले कि ये तो भगवान नहीं है वास्तव में, कि बोलो भगवान कृष्ण की जय। जब अल्लाह में चो कि वो तो काली देह में थे, नागे नाथ को और वापस आगो, वास्तव में ही भगवान है। दूसरी बार देखो ऐसे ही लोगों ने राम और कृष्ण को नहीं माना धरती पर, कि वैसे ही मान लिया हो। लोगों ने हंसियाँ उड़ाई, खिल्लियाँ उड़ाई कि ये कोई भगवान नहीं है, चोर है, ग्वारिया है, गमारिया है और गुंडा है, लफंगा है। भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना लोगों ने धरती पर। उस समय जब धरती पर आए 17 बार जरासंध का युद्ध हुआ, सब जानते हैं। मथुरा में 17 बार जरासंध का युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण से 16 बार जब जरासंध सेना लेकर के मथुरा में आए तो 16 बार भगवान कृष्ण ने तमाम राक्षसों का वध कर दिया और जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध को छोड़ दिया तो मथुरा, नंदगाम, गोकुल, बरसानों के लोगों ने समझा कि योगेश्वर कृष्ण कायर है, छोटे मोटे राक्षसों ने खत्म कर दे और जरासंध छोड़ दे। लेकिन ये नहीं था, उनका मकसद था कि अगर मैं जरासंध को मार दूंगा तो दुनिया के राक्षसों ने घेर समेट के कौन लावेगो, ये तो लावे, इना मोनी पूरे संसार में घूमना पड़ेगा, अपने आप ही घेर के लिए आवे, मैं सबन ने खत्म कर दूं, फिर छोड़ दी। लेकिन जब 17वीं बार प्रेमियों जब युद्ध करने के लिए जरासंध मथुरा पर चढ़ाई कर रहा था तो नंदगाम, गोकुल, बरसाने, मथुरा के लोगों ने मालूम पड़ी और भगवान कृष्ण के पास आए कि भैया कृष्ण देख, हम तोते परेशान हैं, तो पे सिवाय झगड़े लड़ाई के कोई दूसरा काम नहीं है। तू मार काट करे, खुद मरे, हमने मरवावे, खूनन की नदी बहावे, बित्ते मरे इत्ते मरे, तू भैया नहाते आए छोड़ के चलो जाए तो हम सुखी है यहाँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये लोग मुझे नहीं पहचान पाए। भगवान जब 17वीं बार जरासंध मथुरा में युद्ध के लिए आया तो जरासंध के सामने से बलदाऊ का हाथ पकड़ करके योगेश्वर कृष्ण सौराष्ट्र के पहाड़ पर गुजरात में चले गए। गुजरात में जाकर चले गए, जरासंध ने पीछा किया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। कुछ नंदगाम, गोकुल, बरसाने, मथुरा के साथी योगेश्वर कृष्ण के साथ गए। कुछ लोग ऊपर पहाड़ पर चले गए, कुछ लोग नीचे खड़े रह गए। जरासंध ने सारे संसार के बचे राक्षसों को बुला करके सौराष्ट्र के पहाड़ का घेरा दे लिया। गर्मी का समय था, पहाड़ में आग लगा दी, पहाड़ धू धू करके जल गया। जरासंध ने समझा कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ दोनों यानी पहाड़ में जल करके खत्म। अपनी योग शक्ति से बलदाऊ और कृष्ण वहाँ से पहाड़ से निकल करके पानी में द्वारका बसा ले और द्वारका में रहने लगे। कुछ उनके साथी नंदगाम, गोकुल, बरसाने के थे, नीचे खड़े। जरासंध उनके पास आए, बताओ भैया तुम यहाँ छलिया के संग, चोर के संग आए, यहाँ के संग आए का? मैंने डर के मारे कही कि ना भैया हम तो तमाशा देख भी आए, हम यहाँ के संग ना। मान के लौट जाओ वापस। जब वे लौट के वापस मथुरा, नंदगाम, गोकुल, बरसाने आए तब उनने यहाँ प्रचार किया कि योगेश्वर कृष्ण, बलदाऊ और कुछ हमारे साथी पहाड़ पे घेरा देके और आग लगा दी और कृष्ण और बलदाऊ दोनों वहाँ में खत्म। नंदगाम, गोकुल, बरसाने के लोग रोज हिक कर बैठ गए योगेश्वर कृष्ण की, जैसे आप हमने मनाई गुरु महाराज की तेरे में यानी नदवई में भंडारा किया, ऐसे ही लोगों ने योगेश्वर कृष्ण का बलदाऊ को भंडारो तेरे में मना दी, मथुरा में कर दियो, ये खत्म है। कई सालों तक लोगों ने मालूम नहीं पड़ी, जब बहुत दिन बाद लोगों ने मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलदाऊ द्वारका में जीवित। ये तो हर युग की हर समय की बात है, ये तो हर समय खेल हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज ही कोई अजब निराला हो रहा है। राम को भी लोगों ने नहीं माना, राम को भी 3 बार मरना पड़ा प्रेमियों। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी उस समय भी लोगों के धीरज के बाद टूट गए कि जब ये अपने भाई के प्राण नहीं बचा सकता तो ये कोई भगवान नहीं है। बंदर भालू भाग गए, गुफान में दुबक गए कि ये भगवान होते तो अपने भैया बचा ले। तो ये कह रहा हो कि भैया लक्ष्मण तेने सुबह तक आंख नहीं खोली तो मैं उच्चता बना के तेरे संग में जल जाऊंगा। माँ सुमित्रा के मैं क्या कहूँगा कि मैं कह के वादा करके आओ कि माँ सुमित्रा तुम्हारे बेटा लक्ष्मण जैसो ले जा रहा हूँ वैसो ही सौंप दूंगा।
तो मैं प्राण त्याग दूंगा। कोल वील बंदरन ने देखी कहीं राम ही सुबह मर जाएगा तो ये राक्षस बीन बीन के सब बंदरन ने खा जाएंगे, भग चलो। लेकिन जो सच्चे साथी थे उन्हें मालूम थी ये खेल खेल रहे हैं, ना लक्ष्मण मरेगा ना राम मरेगा, ये लीला कर रहे हैं। वो वहीं बैठे रहे और जब उनके सेवक हनुमान ने बीड़ा उठाया और संजीवनी लेके आए, भगवान के प्राण, लक्ष्मण के प्राण बचाए। जब जयकारे लोगों ने दिए कि बोलो रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, कि ये तो वास्तव में ही भगवान है। कोल भील जो बंदर दुबिक गए बेनिकर का ये कार्जन दो है, वो लक्ष्मण भगवान है ये बात। दूसरी बार नागपाश में बांध लिए। जब नागपाश में राम लक्ष्मण बांध लिए तब भी धीरज के बाण लोगों के छूट गए कि धीरज खत्म है गो कि ये कैसा भगवान है, जब खुद के बंधन ने ना काट पा रहा हो तो दुनिया के बंधन ने क्या काटेगो। यहाँ पे एक नागपाश ना कट रहो, ये सुबह तक अगर नागपाश रहेगो तो खून को पानी हो जाएगो और दो भैया खत्म हो जाएंगे। तो उस समय भी लोग भग्गे छोड़ छोड़ के मैदान है कि चलो ये कोई भगवान ना है। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने गरुड़ ला के वो नागपाश कटवाए। ये लंबी कथा है, सब जाने। तीसरी बार यानी चोरी करके ले गए रावण पाताल को भगवान। जब भी धीरज के बाण लोगों के टूट गए के ये कैसो भगवान है जो चोरी चले गो, भगवान कहीं चोरी जा, पहले तो सामने तो दिख रहा तो को भाई सही चुराए के ले गए। तो उस समय भी लोगों का यानी विश्वास खत्म है कि ये भगवान नहीं है। लेकिन जब पाताल में हनुमान जी गए, देवी को नीचे धसा के रावण को बंद करके जब भगवान ने लेकर आए, जब लोगों ने माने कि वास्तव में ये भगवान है। तो ये हर समय का खेल है प्रेमियों, ये तो एक खेल खेला जा रहा है, आप सब जानते हैं, सारी ये लीला हो रही है। इसलिए विश्वास करो गुरु महाराज पर, और यानी जो उन्होंने कह रहे हैं कि साकार का प्रचार करो समय निकाल करके, और ध्यान भजन सिमरन में कदापि भी नागा मत करो। यानी भगवान का दीदार दर्शन बाहर की चर्म आँखों से नहीं होगा जब तक तीसरी आँख अंदर की नहीं खुलेगी, और वो इनकी दया के बिना तीसरी आँख खुल नहीं सकती। प्रेमियों, रात दिन हम ध्यान भजन सिमरन पर बैठे रहें, कुछ नहीं होगा। जब गुरु राजी हो जाएंगे तो ये पल भर में यानी तीसरी आँख को खोल देंगे। स्वामी महाराज मन से कहते थे ना कि बच्चा भजन तो मेरी अंटी में है, भजन तो तुमसे करा लिया जाएगा, लेकिन अंटी कब खोलेंगे? जब गुरु राजी हो जाएगा। भाई घर परिवार में देख लो, कोई बुजुर्ग के पास धन है और औलाद खराब है, यानी जुआ खेल रही है, शराब पी रही है, बर्बाद कर रही है, तो माँ बाप बा धने बाकू नहीं बताएंगे। औलाद सही है यानी आदेश को पालन कर रहे माँ बाप के को, जो माँ बाप कह रहे भाई मानने, तो वे बता देंगे कि बेटा मेरा तो समय अब आएगो, धन ना धरे हो, ना धरे हो, ना धरे हो, समय खोल के बता देंगे। ऐसे गुरु राजी हो जाएंगे तो अंटी ये खोल देंगे, भजन बन जाएगा। वो गुरु राजी नहीं होंगे तो वो भजन अंटी में बनेगा। इसलिए गुरु के आदेश का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। तो गुरु के आदेश का पालन करेंगे तो गुरु भक्ति है। और देखो, संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। प्रेम, जब संगत की सेवा हो रही है गुरु की सेवा। खुद साईं महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चा, सब बच्चियाँ मेरी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये सेवा सबको नहीं मिल सकती, कोई बिरलाई कर सकता है। लेकिन जो बच्चियाँ, साईं महाराज मन से बोले, जो संगत की सेवा करते हैं वो संगत गुरु का स्वरूप होती है। जो संगत की सेवा करते हैं वो गुरु की सेवा करते हैं। ये संगत गुरु का ही स्वरूप है। प्रेम, संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। जैसे आश्रम में सेवा चल रही है, तो ये आश्रम में सेवा चल रही है, हम सेवा करेंगे, अंग पवित्र होंगे। अंग पवित्र होंगे तो सत्संग समझ में आवेगो, सत्संग समझ में आवेगो तो ध्यान भजन सिमरन बनेगा। यानी यही बात है साईं महाराज के कि पहले सेवा करो, सेवा के बाद सत्संग सुनो, और सत्संग के बाद भजन ध्यान करो। यानी तभी तो आश्रमों में जितने भी महात्मा आए धरती पर, सबने यानी तन की सेवा कराई। जब तन की सेवा की, जब अंग पवित्र हुए, तब सत्संग समझ में आया। जब सत्संग समझ में आया तब यानी ध्यान भजन सिमरन बना। जब यानी तन की सेवा नहीं करेंगे, अंग पवित्र नहीं होंगे, तो सत्संग समझ में नहीं आएगा। सत्संग समझ में नहीं आएगा, मालिक यानी संतों के वचन जब हमारी बुद्धि में नहीं बैठेंगे तो ध्यान भजन सिमरन नहीं बनेगा। वही संसारी चर्चा चलेंगी। ये मन तो 24 घंटे सिमरन करता रहता है। ये तो किसी ना किसी का, घर का, परिवार का, धन का, यानी जमीन का, जायदाद का, दुकान का, दफ्तर का, खेती का, बच्चे का, बच्ची का, ये तो खाली रहना है मन, 24 घंटा सिमरन में लगे। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि मन के लिए तो यानी नाम रूपी बांस गाड़ दो, जब थाली रे जब नाम रूपी बात पे चढ़ाओ और उतारो, जब आते काम। इसलिए समय है वो, मैं आवाज़ लगा रहे, इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। कहने सुनने में कोई अपशब्द निकल गया हो, हम तो आंगन के बच्चे, आप माफ़ करें। पहले बता चुके, ना कोई हम संत है, ना महात्मा है, ना ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना विद्वान है, ना वक्ता है।
हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं, आपके सानिध्य में रहे, गुरु महाराज के सानिध्य में रहे। जय गुरुदेव। और आपके सामने देखो गुरु महाराज की असीम दया से बहुत पहले गुरु महाराज ने आदेश दियो, हमारे दाऊ जी ने जो बुजुर्ग सरपंच साहब ने सबन ने मालूम है यहाँ बैठे सत्संगी ने के डेहरा मोड़ पे स्वामी महाराज ने बहुत पहले आदेश दियो कि बच्चा एक आश्रम बना दो, मैं उधर उधर से निकलता हूँ तो उस पर आराम कर लूँ। जगह देखी आज से कोई 10-20 साल पहले हम सबन ने मिल के ना डेहरा मोड़, जब जमीन हाईवे पे 10 लाख रुपया बीघो मिल रही, जब जावली वारी अध्यक्ष मौजूद है, जब हमने जगह खूब तलाश करी डेहरा मोड़ के आसपास ही, जब 10 लाख रुपया को एक बीघो बांटे, तो हमने जब सबन ने सोची कि ये ज़मीन ना खरीदी जाए, 10 लाख को बीघो खरीदी जाएगा। बात समय में आज से 20-30 साल पहले 10 लाख रुपया बहुत बड़ी कीमत थी, तब ना खरीदी गई। लेकिन अब गुरु महाराज की दया हुई, अभी सब एक बैठवे को ठिकानो, भरतपुर जिले की संगत को आश्रम बनना, या हम भैया देश हो जाते बने, यथाशक्ति कोई दबाव नहीं, तन की मन की धन की जैसी सेवा कर सके ये सब आपको याद में जैसी यहाँ में सब सेवा करें, सहयोग करें और सबको यहाँ में और टाइम मिले जब जब यहाँ में हर इतवार को छोटे मोटे सत्संग, महीना के तीसरे इतवार को पूरे जिले को सत्संग। अब तो काम काज से पवित्र लग रही है। अब यही में 23 मार्च मुक्ति दिवस आ रहा है, 3-4 दिन बाद, आज 19 है गई, चौथे दिन मुक्ति दिवस का कार्यक्रम यहाँ आश्रम में मनाया जाएगा। सब प्रेमी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आमे और कार्यक्रम मुक्ति दिवस को अपने घर पे झंडा फहराया में 7 बजे, यहाँ करीब 8 बजे झंडा फहराया जाएगा। उसके बाद यहाँ यानी आश्रम में कुछ सेवा हो जाएगी, फिर 2 घंटा सत्संग है कि यहीं फिर खानो बानो बन जाएगा। 3 बजे सबको भोजन प्रसादी यानी मुक्ति दिवस का कार्यक्रम है। सब भाई बहन यहीं पधारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल और इस समय जय गुरुदेव आश्रम जिला संगत भरतपुर के इस आश्रम पर आज स्वामी जी महाराज की एक झोंपड़ी और बनाई जा रही है सामने वाली साल हट के। और आज सामने जो मंच लगा हुआ है, हर महीने के तृतीय रविवार को जो सत्संग होगा उसके लिए तैयारी है। और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे प्रार्थना प्रारंभ होने वाली है। और आज पहला सत्संग जो महीने के प्रति रोज़ यहाँ गाँव में सत्संग होते थे, उनको सबको विराम दे करके और महीने का तीसरा इतवार निश्चित कर दिया गया है, यहाँ सत्संग हुआ करेगा। आज इस महीने का पहला सत्संग जो हर महीने यहाँ सत्संग हुआ करेंगे, उसका पहला सत्संग यहाँ, उसकी तैयारी सामने विराजमान। इधर हमारे कुछ भाई लोग अपना श्रमदान करते हुए सामने सुगर सिंह जी टाटधारी, स्वामी जी की मूल कुटिया जो 6 मार्च को स्थापित की गई थी, आप देख रहे हैं। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल और इस समय जय गुरुदेव आश्रम जिला संगत भरतपुर के इस आश्रम पर आज स्वामी जी महाराज की एक झोंपड़ी और बनाई जा रही है सामने वाली साल हट के। और आज सामने जो मंच लगा हुआ है, हर महीने के
तृतीय रविवार को जो सत्संग होगा उसके लिए तैयारी है। और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे प्रार्थना प्रारंभ होने वाली है। और आज पहला सत्संग जो महीने के प्रति रोज़ यहाँ गाँव में सत्संग होते थे उनको सबको विराम दे करके और महीने का तीसरा एतवार निश्चित कर दिया गया है, यहाँ सत्संग हुआ करेगा। आज इस महीने का पहला सत्संग जो हर महीने सत्संग हुआ करेंगे उसका पहला सत्संग यहाँ, उसकी तैयारी सामने विराजमान। इधर हमारे कुछ भाई लोग अपना श्रमदान करते हुए सामने सुगर सिंह जी टाटधारी, स्वामी जी की मूल कुटिया जो 6 मार्च को स्थापित की गई थी, आप देख रहे हैं।